औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़्सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लज़ीना, जो लोग, इस मौसूल जमा है। यनकुदूना, नक़्ज़ अहद, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। नक़्ज़ के माने हैं तोड़ना। यनकुदूना, तोड़ डालते हैं। अहद अल्लाह, अल्लाह के अहद को। मिन बाद मीसाक़िह, उसे पुख्ता करने के बाद। वो लोग जो अल्लाह से किए अहद को तोड़ डालते हैं। व यक़तऊना, और काट देते हैं, कता करते हैं। मा, जो अमर अल्लाह बे, हुक्म दिया अल्लाह ने उसका, अन यूसला, के मिलाया जाए। व यक़तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन यूसल, और अल्लाह ने जिसे मिलाने का हुक्म दिया उसे ये काट देते हैं। व युफ़्सिदूना फिल अर्द, और फसाद फैलाते हैं ज़मीन में। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, वही लोग खसारा पाने वाले हैं। इससे पहली आयत करीमा में हमें ये बताया गया इस किताब इनकलाब के ज़रिए कि कुरान से फासिक जो हैं वो हिदायत नहीं पाते। अब वो फासिक जो कुरानी हिदायत से महरूम रहते हैं, जिनके कुलूब व अज़हान को कुरान मुतहर्रिक नहीं करता, जो इस नूर से अंधेरों में ही भटकते रहते हैं, वो कौन लोग हैं? उनकी पहली बात ये बयान की कि वो अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ डालते हैं। अब अल्लाह से अहद क्या है? तो बड़े आसान अंदाज में यूँ समझिए कि अल्लाह के साथ हमारा एक तो अहद वो है कि जब उसने अरवाह को पैदा करने के बाद तमाम अरवाह से ये अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं? तो उस वक्त हम में से हर एक ने, हर एक की रूह ने ये इकरार किया था, बला। अब इस दुनिया में आने के बाद अगर इंसान को ये याद न रहे, वो इस अहद को पसे पुश्त डाल दे कि मैंने तो उसे पालनहार माना है, मेरा रब तो वो है, एक अहद तो ये मुराद है। और दूसरा अहद जिसको तोड़ने का यहाँ जिक्र हो रहा है वो है कि जो हम मुसलमान होते वक्त, कलमा पढ़ते वक्त अल्लाह से अहद बांधते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक इंतहाई पुख्ता अहद है। ये कलमा पढ़कर मैं इस्लाम की सरहद में दाखिल हुआ, मैंने अपने आप को मुस्लिम या मोमिन कहलवाया। अब ये अहद करने के बाद कि मैं अल्लाह का फरमा बरदार रहूँगा, उसके ज़ीशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो खूबसूरत और खुशगवार और इंतहाई खुशकुन अक़ायद अता किए हैं, उनको अपनी रूह की ग़िज़ा बना कर रखूँगा। अब इस अहद को करने के बाद जब आदमी गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है, नाफरमानी की राह इख्तियार करता है, उसे याद नहीं रहता कि मैंने तो सच्चा होने का वादा किया था, मैंने बावफा होने का वादा किया था, मैंने दयानतदार होने का वादा किया था,
मैंने हर हाल में अल्लाह का फर्मा बरदार रहने का वादा किया था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम शरीयत पर चलने का अहद किया था। तो बताया जा रहा है कि कुरान से जो हिदायत नहीं पाते, जो गुमराह रहते हैं, उनका पहला निशान वो ये है कि वो अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ डालते हैं। उन्हें परवाह ही नहीं होती, जानवरों की सी जिंदगी में मस्त हो जाती। और दूसरी बात उनके अंदर ये है कि यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, अल्लाह ने जिनके साथ मिलकर रहने का हुक्म दिया उनसे वो अपने आप को मुनक़ते करते हैं, दूर रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी माशरती और आइली ज़िंदगी में हम पर जो जिम्मेदारियाँ आयद की हैं उनसे पहलू तही करने वाले, इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तू उसको दे। लेकिन शैतान इंसान के अंदर जो गुस्से की आग भड़काता है और उसकी बदौलत इंसान अपने इन करीबी ताल्लुकात को पसे पुश्त डालकर खुद गर्जी की ज़िंदगी गुजारता है, उनके बारे में ये कहा गया। तीसरी बात उनकी ये बयान की कि युफ़सिदून फ़िल अर्द, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस फसाद की सबसे बड़ी बुनियाद हमारी अपनी ज़ुबान है। हमने जब अल्लाह से अहद किया, कलमा तय्यब पढ़ा, तो हमने ये वादा किया कि हमारी ज़ुबान से, हमारे आज़ा से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान अमन में आ जाए। लेकिन झूठ बोलकर, मिलावट करके, माप तोल में कमी करके, ज़ुबान को बेलगाम छोड़कर जगह जगह फसाद फैलाना, लोगों की जान, माल और आबरू के लिए ख़तरा बनते रहना। अब कुरान करीम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस आया करीमा के ज़रिए हमें बता दिया, ताकि हम में से हर शख्स अपने आमाल का जायज़ा ले और ये समझने की कोशिश करे कि कहीं मैं ऐसे आमाल का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा जो मुझे अल्लाह की पाक किताब से मिलने वाली हिदायत से महरूम कर दे, अल्लाह का दिया हुआ नूर मैं उससे रोशनी हासिल न कर सकूं, निफाक की राह पर चलूं, मैं अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ डालूं, सिला रहमी को पसे पुश्त डाल दूं, ज़मीन पर फसाद फैलाता फिरूं। तो इन आमाल का जायज़ा लेते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हयात तय्यबात को, हम नमाज की हर रकत में अल्लाह के साथ जो ये अहद करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों की राह पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब जो लोग इनाम याफ्ता हैं वही हमारे लिए आइडियल होना चाहिए, वही हमारी ज़िंदगियों में भरपूर अंदाज में हमारे सामने रहें। ना ये कि ज़ुबान से तो हम कहें कि हम मुसलमान हैं और अमली ज़िंदगी में हम उन लोगों की तरफ दौड़ें जिनका इस्लाम से दूर का वास्ता नहीं, और शैतान उनकी ज़ाहिरी चमक दमक को हमारे सामने इस तरह रखे कि हम कहें क्या ये कितने आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। दूर के ढोल सुहाने, उस माशरत को करीब से देखने वालों ने उसे जितना जहरीला जाना उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे लिए फलाह का रास्ता, कामयाबी का रास्ता ये है कि हम नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा निज़ाम मईशत, निज़ाम सियासत, निज़ाम मुआशरत, निज़ाम अखलाक वो लें जो सुलहान हैं। बुज़ुर्गान दीन ने अपने अमल से लोगों को इस तरह गर्विदा बनाया कि इस दुनिया से जाने के बाद भी सदियां बीत गई, लोग उनका नाम याद करके अपने दिलों में राहत पाते हैं।
तो इस आया करीमा ने हमें बताया कि 3 बातें वो हैं जो इंसान को कुरान के नूर से महरूम कर देती हैं, और वो क्या हैं? अल्लाह से किए हुए अहद का पास न रखना, कता रहम करना, ज़मीन में फसाद फैलाते फिरना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अखलाक शनिया से, इन बुरी आदत से जो वैसे भी इंसान को ज़ेब नहीं देती, महफूज रख कर कुरान से नूर हासिल करने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।